Hello, I am Om Prakash Gupta, Sri Vishwanath Inter College, Kalan, Sultanpur. Today, I will teach you some important idiom and phrases that are very important for the board examination. Dear students, let us start one by one. प्यारे बच्चों, ये इडियम और फ्रेज जो कि बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आपका है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का इंग्लिश में जो अर्थ होगा वो होल एंड सोल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सर्वे सर्वा। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी भी सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कह दिया जाए कि माय फादर इज़ ऑल इन ऑल आवर फैमिली, अर्थात मेरे पिता मेरे परिवार में सबसे क्या हैं, सर्वे सर्वा हैं, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दूसरा एट 6 and 7, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है इन डिसऑर्डर, अर्थात हिंदी अर्थ बेतरकीब। बेतरकीब अर्थात अगर कोई वस्तु है कहीं पर इधर उधर छिटकी हुई है तो उसको हम कहते हैं, इंग्लिश में जो फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है एट 6 and 7। जैसे यूज क्या होगा, द चिल्ड्रेन केम इनटू द रूम एट 6 and 7, अर्थात बच्चे कमरे में बेतरकीब हो करके आए। अगला जो आपका है एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का इंग्लिश में मीनिंग होता है नियर, जिसका मतलब होता है हिंदी में पास। इसका जो अर्थ होगा अर्थात क्लोजली, नज़दीक। जैसे माई स्कूल, मेरा स्कूल इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, अर्थात मेरा जो स्कूल है मेरे घर के क्या है, पास है, नियर है। चौथा जो आपका है ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस का इंग्लिश में जो मीनिंग होता है क्वाइट कंफर्टेबल, अर्थात हिंदी में कह सकते फूलों की सेज, आरामदायक। अब आरामदायक जैसे कह दिया जाए कि द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, अर्थात प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो फूलों की सेज नहीं है, अर्थात आरामदायक पद नहीं है। अगला जो है आपका एंड एपल्स ऑफ डिस्कॉर्ड और ए बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है काज ऑफ क्वेरल, अर्थात झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ हिंदी में अर्थ होता है, अब इसका वर्ड अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे द पेंगोंग लेक इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अर्थात पेंगोंग झील भारत और चाइना के बीच एक झगड़े की क्या है, जड़ है। अगला जो आपका है एट डैगर ड्रॉन। एट डैगर ड्रॉन का मतलब होता है बिटर इनमीज या ओपन इनमीज, अर्थात घोर शत्रुता, जिसको हिंदी कट्टर शत्रु, कट्टर दुश्मन कह सकते हैं। अब जैसे यूज हम करेंगे इंग्लिश इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान और एट डैगर ड्रॉन, अर्थात कट्टर दुश्मन है या घोर दुश्मन है ओवर द कश्मीर इशू, अर्थात कश्मीर के मुद्दे पर। तो आपका यूज हुआ। अगला जो आपका है बीट अबाउट द बुश, अर्थात बीट अबाउट द बुश इंग्लिश में अर्थ जो होगा टू कम टू द पॉइंट इन ए राउंड अबाउट वे, अर्थात घुमा फिरा करके बातें करना, सटीक बात ना करके घुमा फिरा करके अपनी बातों को कहना। अब इसका इंग्लिश होगा कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट अर्थात सही मुद्दे पर आओ, डोंट अबाउट द बुश, अपनी बातों को घुमा फिरा करके मत कहो। अगला जो आपका है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का इंग्लिश में मीनिंग जो होगा बाय एनी मीन्स, अर्थात उचित या अनुचित रूप से।
इंग्लिश में जो हम यूज करेंगे वो होगा ही वांटेड, वो चाहता था। टू कलेक्ट माने इकट्ठा करना, संग्रह करना। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, काफ़ी धन। बाय हुक और बाय क्रुक, अर्थात किसी भी उचित या अनुचित रूप से, अर्थात वह अपने पास उचित या अनुचित रूप से ढेर सारा धन क्या करना चाहता था, इकट्ठा करना चाहता था। अगला जो है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, अर्थात निकम्मा व्यक्ति, अर्थात अवांछनीय व्यक्ति जिसको कहा जाता है हिंदी में। अब इसका यूज हम करेंगे, जैसे कहा जाए कि टॉम था ए ब्लैक शीप इन ए जॉर्ज रामजेश फैमिली, अर्थात रामजे के परिवार में टॉम रामजे जो था वो क्या था, निकम्मा व्यक्ति था, अर्थात अवांछनीय व्यक्ति था। अगला जो है लास्ट जो आपका इडियम है कैस्टल इन द एयर। कैस्टल इन द एयर का मतलब क्या होता है, विजनरी स्कीम्स, अर्थात हवाई किले बनाना, जिसको कहा जाता है दिवा स्वप्न देखना। हवाई किले, विजनरी स्कीम्स, हवाई किले बनाना। अब इंग्लिश में यूज होगा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत करो। इन बिल्डिंग माने बनाने में, किसमें, कैस्टल इन द एयर, अर्थात हवाई किले बनाने में, अपने समय को हवाई किले बनाने में बर्बाद मत करो। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज। आई होप दैट ऑल ऑफ यू will learn it and write down in your notebook. Thank you.